हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। कहते हैं कि टीवी में जो कैरेक्टर होता है वही पहचान बन जाता है कलाकार की भी। तो जो नीलू जी ने एक एक्ट किया था भागो वाला, उसको दिया बाती में इतना पहचाना लोगों ने, इतना पहचाना कि वो इनकी पहचान बन गया। आज से इस घर में न संध्या का नाम रहेगा, ना उसकी कोई निशानी। वे तुम क्या जानते, वो नफरत नहीं दिखा रहे थे, अपना प्यार छिपा रहे थे। बाबू, हाँ? थोड़ी चटनी मिलेगी? हाँ बेटी। जानती हूँ भाभो ने जान ली है, लेकिन किस राह को चुनती एक माँ, बेटे की जान या स्त्री का सम्मान? जब मैं एडजस्ट नहीं करती तो कोई और मेरे लिए क्यों एडजस्ट करे रमा जी? सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उस कैरेक्टर के बारे में नीलू जी बताएं। हाँ, मैं यही बताऊंगी कि बहुत ही किस्मत से मुझे वो कैरेक्टर मिला। हाँ। मैंने कहीं ऑडिशन भी नहीं दिया था उस कैरेक्टर के लिए। शशि मैम क्योंकि राजस्थान से हैं, सुमित सर राजस्थान से हैं, और उन्होंने कहा कि इस कैरेक्टर के लिए शायद नीलू करके एक है आर्टिस्ट जो राजस्थानी फिल्में करती है, तो वो शायद फिट बैठेंगी, तो उन्हें ढूंढिए। तो मेरे कलीग्स ने, किसी ने नंबर दिया उनको, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और इस ढंग से मैं वहाँ उनसे मिलने गई। और एक राजस्थानी होने के नाते थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर सा होता है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि राजस्थानी है। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि एक कैरेक्टर है, इट्स अ नेगेटिव रोल, तो आपको करना है और माँ है, तो तब मुझे नहीं पता था कि माँ का कैरेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट होगा डेली सोप में या टेलीविज़न इंडस्ट्री में। मैंने वो शो लिया, किया, और स्टार प्लस ने मुझे एक्सेप्ट किया और शो स्टार्ट हुआ। जैसे ही स्टार्ट हुआ तो भाभो की जो लाइन्स आती थी वो 4-4, 5-5 पेजेस आती थी। एंड रघुवीर जी लिख रहे थे उस शो को, डायलॉग्स बहुत प्यारे होते थे। करते 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 वो कैरेक्टर इतने दिल के करीब आ गया मेरे कि ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं या हमारी पूरी जो फैमिली थी, राठी फैमिली, परफॉर्म कर रहे हैं। वो एक फैमिली बन गई थी। सूरज, संध्या, बाबा सा, छवि, मोहित, विक्रम, मीना बीननी, एमली बीननी। तो जब भी हम कोई सीन करते थे तो ऐसा लगता था एक घर में, एक परिवार में सीन हो रहा है। मतलब ऐसा लगता नहीं था कि इसे ये डायलॉग बोलना है, उसके बाद मुझे ये रिएक्ट करना है, वो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो फैमिली बन गई थी और फैमिली की तरह ही हम सीन्स करते थे। और शायद वही सारी चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगी कि वो इतना नेचुरल सा था। और शायद ऊपर वाले की कुछ मेहरबानियाँ हो गई कि वो चीज़ इतनी अच्छी लगी लोगों को, वो कैरेक्टर इतना पसंद किया लोगों को कि मुझे, मतलब भाभो के लिए ऐसा था कि भाभो मतलब आइकॉन बन गई। जब मुझे कहा जाता था कि नीलू जी, लोग भाभो को बहुत प्यार करते हैं, भाभो आइकॉन है, मतलब यहाँ तक कि हम शूटिंग पे जाते थे तो बच्चे लेके लोग आ जाते थे कि भाभो प्लीज़ आप इस पे हाथ रख दीजिए, ये भी सूरज बन जाएगा। तो मतलब मेरे गूज़बम्स आ जाते थे कि मतलब मैं नहीं हूँ वो कैरेक्टर है एक भाभो जिसने अपने बेटे सूरज पर हाथ रखा और आज वो सूरज बन गया। क्योंकि वो सूरज इतना प्यार करता था अपनी माँ को, अपनी बहन का, अपने भाइयों के लिए, अपनी पत्नी के लिए। तो लोगों को ऐसा लगता था कि शायद ये भाभो का हाथ पड़ जाएगा तो हमारा बेटा भी ऐसे ही हो जाएगा। मतलब तो वो जो थॉट, वो कैरेक्टर उनके दिल में वहाँ तक पहुँच गया था। तो नीलू जी, आपने तो बड़ी आसानी से बताया, लेकिन मैं इसको और थोड़ा सा कुरेदना चाहूँगा कि सब लोग सोचते हैं कि जो मेन लीड होते हैं वही पॉपुलर होते हैं। ऐसे में एक माँ का कैरेक्टर जो थोड़ा सा नेगेटिव भी शेड में था शुरू में, खासतौर से कि वो अपने बेटे से अपनी हर बात मनवा लेती है और करवा लेती है। उस कैरेक्टर को लेके वाकई आपने कुछ सोच के प्रिपेयर किया कि यार कैसे मैं ऑडियंस तक अपने आप को रजिस्टर कराऊं, क्योंकि आप लोग के लिए भी ये पहली बात थी टीवी में? हाँ जी, मैं आपको एक्चुअली, शायद मेरे फैंस को नहीं इतना पता होगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि इस कैरेक्टर के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं था। शशि मैम ने इतना प्यारा लिखा था इस कैरेक्टर को कि जैसे बोलती गई, जैसे करती गई, उसमें मेरे डायरेक्टर्स की बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा हाथ है मेरे लिए कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे परफॉर्मेंस वाइज, और वो चीज़ निकलती गई। और जब भी मैं सूरज के साथ सीन करती थी तो मुझे मेरा बेटा ही नज़र आता था सामने। मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा बेटा मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता है। कल की आई लड़की के लिए वो मुझसे बात करेगा, मुझसे सवाल करेगा। तो वो सारी चीज़ें, वो थॉट वैसे ही बन जाता, ऑटोमेटिक रिएक्शन बनता था। और जो संध्या जो थी वो बहू ही लगती थी मुझे। फिर वो धीरे धीरे कब बेटी बन गई, क्योंकि जो आपके बेटे को प्यार करता है
तो वो भी आपके दिल के करीब आता है। जब उस माँ को ये यकीन हो जाए कि ये मेरे बेटे को कभी दुखी नहीं होने देगी, तो माँ अपने आप डाइवर्ट हो जाती है उससे। तो द थिंग वाज दैट, इसके लिए कोई प्लान नहीं था। और आई थिंक मैं ये कहती हूँ कि अगर हम प्लान करते हैं तो कभी वो चीज़ वैसी सक्सेस नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल है, एक आधी हो जाती होगी, बट बिना प्लान किए अगर आप करते हैं और उसको दिल से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो ज़रूर उसका फल मिलता है। बिल्कुल। और जो डायरेक्टर का कन्विक्शन है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया और उस पर आप सरेंडर करके फ्लो कर गए। बिल्कुल 100%। जब मैं आती थी शूट करने के लिए, मैं डायरेक्टर सर को यही कहती थी कि सर ये मेरा फर्स्ट डे है शूट का, अब आप मुझे बताइए कि भावो क्या कर रही है आज। ओके, तो भावो को तो सब लोगों ने देखा, अब इस सीरियल में आप क्या कर रहे हैं? इस सीरियल में नीलू वगेला जो है वो सत्य देवी बनी है, एक एडवोकेट बनी है। बात वही है, वो अपने बेटी को बहुत प्यार करती थी और यहाँ ये अपनी बेटियों को बहुत प्यार करती है और दिलो जान से प्यार करती है। और सत्य देवी थोड़ी स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि उसको उसके पति ने, जब वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि वो सिर्फ बेटियां ही थी उसकी, 2 बेटियों के बाद वो नहीं चाहते थे कि तीसरी भी बेटी हो, तो इसीलिए सास ने और उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया कि जा, हमें नहीं चाहिए तेरी बेटियों का बोझ। और वो अपनी बेटियों को लेके गई और अपने पैरों पर डिवोर्स लॉयर बनी और अपना डिवोर्स भी करवाया और अपनी बेटियों को भी पाला। इसलिए वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि हर चीज़ अपनी बेटियों के लिए जो है ना फूक फूक के कदम रखती कि जो मेरे साथ हुआ है वो मेरी बेटियों के साथ ना हो, किसी भी बेटी के साथ ना हो। तो भावो जो थी वो बेटे के लिए डिसीजन लेती थी, ये जो है सत्य देवी बेटी के लिए डिसीजन लेती हैं। दोनों पालों में इन्होंने कदम रख के देख लिया है कि कैसा कैसा है। इसके अलावा आपने नीलू जी बहुत सारी राजस्थानी फिल्में भी की थी, मतलब टीवी में आने से पहले, है ना? तो कितनी फिल्में की आपने वहाँ पे? मैंने 55 राजस्थानी फिल्म्स की है और मैंने गुजराती फिल्म्स भी की है 6। और उसके बाद जब मैंने डेली सोप स्टार्ट हुआ टेलीविज़न शो, तो मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ सोचने का, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि वो सीरियल खत्म हुआ आपका और फिर ये। यस, हाँ, मैंने तू सूरज में सांझ पिया, दिया बाती के बाद तू सूरज में सांझ पिया जी किया। उसके जस्ट मई में 21 मई को उसका लास्ट डे शूट था एंड देन 22 मई मुझे ये रोल ऑफर हो गया सत्या देवी का और मुझे यहाँ मौका मिल गया करने के लिए। यहाँ पे भी धीरज सर और चैनल सुनी चैनल बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, टीम बहुत प्यारी है। जया समर जो हमारे लीड है उन लोगों का भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है और बहुत केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी हुई है और बहुत मज़ा आता है यहाँ काम करने में। तो व्यूअर्स, आप ना भावो को जानते हैं, पसंद करते हैं, सत्य देवी को जानते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन जो नीलू जी हैं ये बहुत साल पहले से काम करना शुरू कर चुकी हैं। कब से आपने शुरू किया? या मैं बहुत छोटी सी थी, 5 इयर्स की थी, तब से काम कर रही। क्या शुरुआत रही, कैसे कैसे काम? मैं बचपन में ऐसी शूटिंग देखने गई थी, तो जैसे बच्चे लोग जाते तो मुझे देखते देखते तो एक बच्चा बहुत बदमाश होता है, तो मैं वैसे ही थी, झाँक झाँक के इधर उधर भाग रही थी। तो डायरेक्टर ने बोले ये कौन है, इतनी यहाँ से वहाँ कूदियाँ मार रही, शांति से बैठ नहीं पा रही, तो उसको पकड़ के लाओ। तो जैसे ही मुझे पकड़ के गए तो मैंने कहा नहीं 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 मैं कुछ नहीं करूँगी, कुछ नहीं नहीं बेटा तुम कुछ काम कर लोगी। तो मुझे ऐसा लगा शायद कुछ चॉकलेट वॉकलेट देने वाली बात है, तो हाँ कर लूँगी कर लूँगी। फिर मुझे विदाई फिल्म ऑफर हुई, उसके बाद मैंने गोलमाल की अमिताभ जी के साथ जो अमोल पालेकर जी की थी। उसके बाद जस्ट आई वॉज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, तब मैंने फिल्म की थी सुपात्र बीरनी। उसी का जैसे टेलीविजन शो बना बालिका बधू, सेम बचपन में जो शादी हो जाती है और फिर उसके बाद उस बच्ची के साथ क्या क्या हादसे होते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना, बाल विवाह टाइप, तो वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद भी मुझे देखना नहीं पड़ा, तो आई वॉज जस्ट हीरोइन एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। क्या बात है। जैसा मैं आप लोगों से कहता हूँ कि वी आर बॉर्न एक्टर, अगर आप लोग शुरू से काम करना शुरू कर देते हैं वो झिझक नहीं रह जाती, वो डर नहीं रह जाता। तो वो भी नीलू जी के साथ काम किया उस चीज़ ने, लेकिन इन्होंने कितना काम किया बताना बड़ा मुश्किल है छोटे समय में। आपने राजस्थानी फिल्में कर ली, गुजराती फिल्में कर ली, बचपन में हिंदी बड़ी बड़ी फिल्में कर ली, फिर भावो कर लिया, उसके बाद सत्य देवी बनी हुई, लेकिन इसके अलावा ये मानी नहीं और इन्होंने एक डांस शो भी किया, रियलिटी शो नच बलिए। वो कैसे एकदम से हो गया? नच बलिए सीजन 5 किया था मैंने और अरविंद जी ने, दोनों ने मिल करके। मैं शो कर रही थी दिया और बाती, हम और स्टार प्लस का एक शो आ रहा था नच बलिए। तो मुझे कहा गया चैनल से कि मैम आपको सिर्फ 4-5 हफ्ते करना है और उसके बाद मैंने कहा कि हाँ ठीक है, 4-5 हफ्ते से ज़्यादा तो हम चलेंगे नहीं लोग वैसे ही बेजार हो जाएंगे। तो मैंने कहा कम से कम कोई बात नहीं, चलो 4-5 हफ्ते ही चले जाते, एक थोड़ा सा देख लेते कि वहाँ के डांस फॉर्म्स क्या होते हैं।
हम डांस करते हैं बट वो फॉर्म हमने सीखा ही नहीं है, हमने डांस सीखा नहीं है, ना मैंने सीखा है ना अरविंद जी ने सीखा। अरविंद जी तो कह देते थे 1 2 4 मत बोलना मुझे अच्छा। काउंटिंग नहीं आती है, हाँ। मैं तो सिर्फ धुन समझ करके डांस कर लूँगा। हाँ। तो हमने कहा ठीक है कर लेते। तो फिर हम जब रिहर्सल करने गए तो वहाँ पे कोरियोग्राफर्स आ गए, वो बड़े सिस्टमेटिकली, और वो आए कि मैम वो ऐसा है, ये जैज़ फॉर्म है, ये फॉर्म है आपका, ये मूवमेंट्स रहेंगे, ये स्टेप्स रहेंगे। मैंने कहा सर देखो हम देसी लोग हैं, आप हमें आराम से बता दीजिए, यहाँ 1 2 3 जाना है, ओके 1 2 3 चले जाएंगे। अब आप फॉर्म बोलोगे, ये बोलोगे, हम तो सीख नहीं पाएंगे 2 दिन में। मैंने कहा बट हाँ कोशिश करेंगे और हम डांस करेंगे, दिल से करेंगे। राइट, तो आप टेक्निकलीज भी नहीं उलझे, दिल से करना था। तो वो भी हंसे कि कोई बात नहीं, स्टार फेस है तो इनको क्या बोल सकते। उन्हें भी लगा होगा कि कहाँ से आ गए, कैसे चैनल भी कैसे कैसे लोगों को रख लेता है। फिर जब हमने शो किया, स्टार्ट किया, फर्स्ट एपिसोड हुआ तो हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिली। तो हमारे कोरियोग्राफर ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गए कि नहीं ओह ये कुछ कर सकते हैं, ये इनमें कुछ बात है। फिर ऐसे ही करते 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 हम फाइनल से पहुँच गए, हम टॉप 3 में आ गए। तो मैं हर वीक ये सोची थी इस बार तो चली ही जाऊंगी। तो मैंने कहा थोड़ा सोने मिल जाएगा। मतलब 5.5 महीने मैं सिर्फ 3.5 घंटा सोई हूँ। मतलब 9 बजे तक मैं शूट करती थी, मीरा रोड से फिर मैं अंधेरी जाती थी, अंधेरी में रात को 2 बजे तक रिहर्सल करती थी। फिर वहाँ पे डिनर लेकर के शाम मतलब सुबह 4 बजे मैं अपने घर आती थी बोरीवली में आके सोती थी। फिर सुबह 6 बजे उठना है, फिर 7 बजे निकलना है क्योंकि 8 बजे का कॉल टाइम होता है। वेरी गुड। ये होती है लाइफ एक एक्टर की। लेकिन थोड़ा चैलेंज नहीं लगा आपको नीलू जी उस टाइम, क्योंकि एक भाव वाला रोल इतना हिट था, उसमें एक डांस फॉर्म में जाना, पब्लिक कहीं नहीं, मुझे डर भी था कि पता नहीं मेरे कैरेक्टर को कहीं हार्म ना हो जाए। लोगों ने भावों को देखा और यहाँ नीलू को देखेंगे, पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बट मेरे फैंस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, प्लस ऊपर गॉड को, अल्लाह को, जीसस को, सबको, भगवान को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उनका आशीर्वाद मेरे पर पता नहीं कैसे बना रहा कि ये शो भी नंबर 1 था, नचबली सीजन 5 किया, दैट वाज आल्सो नंबर 1 और लोगों ने बहुत प्यार से मुझे सराहा। ओके नीलू जी जहाँ भी जानती हैं वहाँ नंबर 1 का तमगा अपने आप ही आ जाता है। और जिस तरह से ये एंजॉय कर रही हैं, मुझे अभी बताया भी कि आप जब यहाँ पर रहती हैं तो लगता नहीं कि आप हैं, आप लगता है छोटे बच्चे से हम लोग बात करें, तो इतनी मस्ती करते हैं आप लोग यहाँ पर। यस हम लोग बहुत मस्ती करते हैं और मैं हमेशा सोचती हूँ कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव वाइब्स ही देनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। जितने पल हैं अच्छे से जी लो, और काम के अंदर समय नहीं मिलता, ये थोड़ा बहुत समय मिल गया आप लोगों से बात करने का, आप लोगों तक अपनी फीलिंग्स पहुँचाने का, तो रियली थैंक्स टू यू, लव यू। थैंक यू नीलू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सो ये थी नीलू वाघेला जी, जिन्होंने बताया इससे एक बात, बिल्कुल अगर एक लाइन में बताऊं जो सीखी है, जो समझिए, वो ये कि काम को अगर आप दिल से करोगे तो वो दूसरे के दिल तक पहुंच ही जाएगा। उन्होंने जितने भी काम किए पूरे पैशन के साथ किए, पेशेंस के साथ किए और डायरेक्टर को समझते हुए किए। जब एक बार चैलेंज आया कि डांस करें कि नहीं करें, तब भी ये सोचा कि मुझे दिल से करना है। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग इस बात को एक्सेप्ट शायद नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने किया और टॉप 3 में भी पहुँचे। तो अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने दिल पर भरोसा कीजिए, आप हमेशा आगे जाएंगे। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।